आपने कभी नरेंद्र मोदी को किसान से गले लगते हुए देखा है? कभी देखा है? छूते हुए देखा है किसान को? किसी मजदूर को छूते हुए देखा है नरेंद्र मोदी को? नहीं। तो जय श्री राम दोस्तों। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिक्स से जुड़ी फनी क्लिप्स वीडियो देखने वाले हैं, जो कि काफी शानदार मजा आने वाला है। तो शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी प्रकार के फनी वीडियो आपके चैनल तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। मेरे को बनाने वाले यहाँ बैठे हैं। दिस मॉर्निंग I got up at night. हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी, राहुल गांधी जी अपना जान दिए, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। And the first time was so nice, I had to do it twice. राहुल गांधी जी ने इस देश को एक रखने के लिए गोलियां खाई और उनकी शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा यहाँ गिरा, एक टुकड़ा वहाँ गिरा, और वो जमा कर लाकर उनका अग्नि संस्कार किया। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। स्पीकर मैडम, सॉरी जीएसटी से छोटे व्यापारियों को, मजदूरों को, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वालों को फायदा हुआ? मुझे हाथ उठा के दिखा दो इस यहां पे। नहीं, हाथ नीचे करो। It's not India Alliance. That's a BJP framing. It's India Alliance. What's the last word stand for? What does the A stand Alliance. for? अब मान लो आप किसान के बेटे हो और मैं मतलब किसी बड़े ब्यूरोक्रेट का बेटा हूँ। अगर आप एग्जाम लिखोगे मैं फेल होऊंगा ही होऊंगा, और अगर मैं एग्जाम लिखूंगा तो आप फेल होगे ही होगे। 1 लाख रुपया हर महीना खटाखट। यहाँ पे मुझे बताओ, एक बात समझाओ, ये जो चील है ये यहाँ क्यों उड़ रहे हैं? इसका कारण क्या है? इसका कारण नरेंद्र मोदी है, इसका कारण आरएसएस है, इसका कारण बीजेपी है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। This is the end. Hold your breath and count. मैं दिन भर ये सोचता रहता हूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी कमी है कि लोग मुझे निकाल नहीं रहे। एफर्ट तो मैं पूरा मार रहा हूँ। अभी कुछ देर पहले सानी जी और मैं तालाब में मच्छी पकड़ने गए। मगर क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कोई भी हो, किसान हो, मच्छी मार हो, मजदूर हो, उसे लगे मेरे जैसा बेवकूफ इस देश में नहीं है। पतली सी जो आई थी वो मेल थी फीमेल थी पता नहीं चला, ना उसके आगे कुछ थे ना कुछ पीछे थे, और वो हिडम्बा करने आया था। पास लेके आया हूँ मैं हिडम्बा को समर्थन में। हम लोग दिल्ली पुलिस के समर्थन में है। तो ध्रुव राठी ने भी कहा कि दिल्ली पुलिस ने गलत। ये साले ध्रुव राठी तेरी तुम साले मान जूता। जिस ममता बनर्जी कह रही है कि वहाँ बाबरी बनाएंगे, क्या अपने बहू बेटियों को वहाँ हलाला करवाएंगे? किस लिए बाबरी मस्जिद बनाएंगे? इसीलिए बनाना चाह रही हैं कि हमारा सत्ता कुर्सी ना हिले, लेकिन उनकी कुर्सी खत्म होने वाली है। कभी ममता बनर्जी से कहिए
जो पाकिस्तान की नदी सिंध कावेरी है उसको जरा बदल के दिखा दे, सकीना सलमा बना के दिखा दे तो हम जाने। राम मंदिर का कार्यक्रम खत्म करके लोगों ने बाबरी का नाम उठाया है, तब भी अस्त्र शस्त्र उठा है, आवाज भी उठेगा। या तो वहाँ प्रलय होगा या तो फिर लय होगा। हम अगर शस्त्र लेकर चलता जानते हैं तो हम शस्त्र भी चलाना जानते हैं। और ये नमाज अदा करने से क्या मिलता है, जरा हमको बताए। सिर्फ यही सिखाया जाता है कि नमाज मतलब क्या है, ये सब हटा दो। हलाला और हलाल, कहीं नहीं हलाल का है और हलाला हलाल में शब्द बता रहे, दोनों मिलता जुलता है, दोनों ही खराब है। वो मुस्लिम राष्ट्र लाना चाहती, हमें तो गुप्त चरों द्वारा ये भी पता चलता है कि वो हिंदू है ही नहीं, वो स्वयं मुस्लिम है। तमाम मौलाना कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनेगा तो इस्लामिक राष्ट्र के लिए वो जमीनों पे उतर आएंगे। इस्लामिक राष्ट्र के लिए रोडों पर अगर इस्लामिक राष्ट्र चाहिए तो रोड पे क्या, एक तो ले लिया पाकिस्तान, अब कितने लोग 4 टुकड़े करोगे क्या, 50 टुकड़े करोगे? अब ऐसा होने वाला नहीं है। वो गांधी वादी नहीं बैठा हुआ यहाँ पे जो अब तुम पाकिस्तान मतलब हिंदुस्तान से पाकिस्तान अलग कर देता, अब कोई टुकड़े नहीं होने वाले। अगर तुम्हें सच में मुस्लिम राष्ट्र चाहिए तो पाकिस्तान है ना, मतलब अफगानिस्तान भी है, बहुत सारी मुस्लिम कंट्रियां हैं, और वो क्या कहते हैं बांग्लादेश भी है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हो। आपको 50 टुकड़े करने की जरूरत नहीं, टुकड़े अब होने वाले नहीं। कहते केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है, 100 कमीने मरे थे, केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल नमक हराम है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल नक्सलवादी है, केजरीवाल नकली है, केजरीवाल हरामजादा है, केजरीवाल राक्षस है, केजरीवाल मायावी है, केजरीवाल बेशरम है, केजरीवाल धोखेबाज है, केजरीवाल झूठा है, धूर्त है, मक्कार है, गधा है। इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना, और ये सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए।